हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम पीरियड में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 होने जा रहा है, कृषि। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए। और ये चैप्टर से आपके इंपॉर्टेंट ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, धान का एक प्रकार है। ठीक है, धान का एक प्रकार है। धान जो होते हैं ओस, अमन, बोरो, इनमें से सभी राइट आंसर होगा। चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा होते हैं? आर्द्र, उष्ण, आर्द्र हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण, आर्द्र हो जाएगा। चावल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, चावल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है? जलोढ़ मिट्टी इसका सही जवाब है। चावल जो है किस प्रकार की उपज है? ठीक है, चावल किस प्रकार की कृषि की उपज है? इसका सही जवाब जीवन निर्वाह कृषि होगा। चावल है तो चावल जो है खारी फसल हो जाएगा। चावल उगाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? ठीक है, चावल उगाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होती है। चावल के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा स्थान? तो चावल के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा हो जाएगा। चावल के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन है? दूसरा है। अगला है, किन प्रदेशों में चावल वाणिज्यिक कृषि की एक फसल है? तो देखिए 8 का सही जवाब होगा आपको सी नंबर, हरियाणा और पंजाब होगा। ठीक है, किन प्रदेशों में चावल वाणिज्यिक कृषि की एक फसल है? हरियाणा और पंजाब इसका सही जवाब। किस प्रदेश में चावल एक जीविका फसल है? उड़ीसा होगा, सही जवाब। भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में कौन है? ज्वार होगा। ठीक है, मक्का ज्वार जो होते हैं। अगला है कि भारत विश्व में निम्नलिखित अनाजों में किसका सबसे बड़ा जो है उपभोक्ता है? तो इसका सही जवाब होगा आपको दाल का। ठीक है, भारत विश्व में निम्नलिखित अनाजों में किसका सबसे बड़ा उपभोक्ता दाल का होगा। भारत की दूसरी मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो गेहूँ इसका सही जवाब। ठीक है, भारत की दूसरी मुख्य खाद्य फसल कौन है? गेहूँ इसका सही जवाब होगा। 12 के बाद देखिएगा 13 नंबर है। भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है? भारत की मुख्य खाद्य फसल आपको चावल होगा, सही जवाब। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब 15% पर। रबी की फसल बोई जाती है। रबी की फसल जो शीत ऋतु में बोई जाती है। रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? बताइएगा, रबी फसल कौन है? गेहूँ और रबी फसल। धान, केला, चाय जो देख रहे हैं ये सब खरीफ फसल है। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो देखिए इसमें से क्या आया था एक ऑप्शन, चावल, इसका सही जवाब होगा। कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल आपको कपास होगा, खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? ढालू भूमि आवश्यक कहवा के लिए है ना, कहवा उगाने के लिए जो है ढालू मिट्टी होना चाहिए, यानी कि ढलाव होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल आपको सरसों होगा। असम और उत्तरी बंगाल में मुख्य रोपण फसल क्या है? चाय होगा। असम और उत्तरी बंगाल में मुख्य रोपण फसल क्या है? चाय इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या हो जाएगा? कॉफी इसका सही जवाब होगा। अगला है कि खरीफ फसलें किस महीने में काट ली जाती है? खरीफ फसलें जो है अक्टूबर सितंबर में काट ली जाती है ना, सितंबर अक्टूबर में। फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? तो वर्धन काल कहलाता है। फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? वर्धन काल कहलाता है। अगला है, बलुआ और उथली काली मिट्टी पर निम्नलिखित में कौन सी फसलें उगाई जाती है? बाजरा उगाई जाती है। कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न तथा चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है? मक्का होती है। ठीक है, कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न तथा चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है? मक्का होती है। एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल कौन है? तो गन्ना होगा इसका सही जवाब। अगला है, गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है? गन्ना की फसल तैयार होने में 1 वर्ष लगता है। भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होती है? तो 24%। ठीक है, भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होती है? 24%, सही जवाब होगा। 29 के बाद 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? 2/3। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? 2/3 होगा। अगला है कि
कर्तन दहन प्रणाली कृषि को असम, मेघालय, मिजोरम आदि राज्य में क्या कहा जाता है? तो झूम कहा जाता है, इसका सही जवाब होगा। अगला है कर्तन दहन प्रणाली कृषि को पलामू किस राज्य में कहा जाता है? मणिपुर, इसका सही जवाब होगा। अगला है कर्तन दहन प्रणाली कृषि को द्वीप किस राज्य में कहा जाता है? ठीक है, द्वीप जो है किस राज्य में कहा जाता है? अंडमान और निकोबार में कहा जाता है। यानी कर्तन दहन प्रणाली कृषि को किस देश में मिल्पा कहा जाता है? मिल्पा जो है मैस्को में कहा जाता है। ठीक है, मैस्को। द्वीप, पलामू, झूम आदि किस कृषि के नाम है? तो यानी दहन कीर्तन प्रणाली। ठीक है, दीपा, पलामू, झूम आदि किस कृषि के नाम है? तो दहन यानी कि कर्तन दहन प्रणाली, इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस देश के लोग जीवन निर्वाह कृषि करते हैं? तो भारत, इसका सही जवाब। निम्नलिखित में किस कृषि का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? कार्बनी पर। किस कृषि पर पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? कार्बनी पर। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? जूट, इसका सही जवाब। ठीक है, कौन सा उद्योग जो है कृषि से संबंधित है? जूट, इसका सही जवाब होगा। प्राचीन काल में कृषि करने की विधि निम्नलिखित में कौन सही है? स्थानांतरण कृषि होगा। कृषि भारत में कितने प्रतिशत आबादी को रोजगार का अवसर प्रदान करती है? 53.8%। अगला प्रश्न है कि गहन जीविका कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? तो गहन जीविका कृषि जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। ठीक है, गहन आजीविका कृषि जो है किन क्षेत्रों में की जाती है? जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा चाय की कृषि कहाँ और कब प्रारंभ किया गया? तो ब्रह्मपुत्र घाटी। और कब किया गया? तो 1880 ईस्वी में बीना में। काली मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी उपयुक्त होती है कपास के लिए। ठीक है, काली मिट्टी उपयुक्त होती है कपास के लिए। विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन जो है अपना देश भारत ही करता है। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो भारत ही करता है। ठीक है, विश्व में तिलहन का उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत ही हो जाएगा। 45 के बाद देखिएगा 46 नंबर प्रश्न यहाँ आगे। 46 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र होगा। ठीक है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र होगा। भारत विश्व का लगभग कितना प्रतिशत कॉफी का उत्पादन करता है? 4%। भारत विश्व में निम्नलिखित में किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? चाय का होगा, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन होगा? राजस्थान, इसका सही जवाब है। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में कौन सा है? महाराष्ट्र होगा। हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? हरी चाय का होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश, सही होगा। अगला है कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? सफ़ेद क्रांति कहते हैं। ठीक है, दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? सफ़ेद क्रांति। अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य मेघालय होगा। आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी? आम के उत्पादन में भारत ही है। ठीक है, आम फलों का राजा है। अगला है रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? रागी एक फसल होती है जो कि कर्नाटक राज्य करता है। समुद्री मछलियों का उत्पादक एवं उपभोक्ता के रूप में कौन प्रथम स्थान पर है? अथवा समुद्री मछलियों के उत्पादन एवं उपयोग में किस राज्य का प्रथम स्थान है? केरल का, इसका सही जवाब। ठीक है, केरल की भाषा। अगला है कि हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है? हरित क्रांति की प्रमुख उपज है गेहूँ। ऑपरेशन फ्लड 1 योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 1950 में। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड 1 योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1950 में। रेशम के कोकून से क्या प्राप्त होता है? तो रेशम होता है। ठीक है, रेशम के कोकून से क्या प्राप्त होता है? रेशम प्राप्त होता है, रेशम के धागे। अगला है कि सूती कपड़ा उद्योग निम्नलिखित में कौन मुख्य कच्चा माल है? कपास होगा। ठीक है, सूती कपड़ा उद्योग में निम्नलिखित में कौन मुख्य कच्चा माल है? कपास होगा। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर किस चीज़ की खेती की जाती है? तो चाय एवं कॉफ़ी। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? प्रोटीन का हो जाएगा।
दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? प्रोटीन का राइट आंसर होगा। 62 के बाद देखिएगा 63 नंबर प्रश्न आ रहे हैं। अगला नंबर है कि गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले को क्या कहा जाता है? बीपीएल कहा जाता है। ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले लोग को क्या कहते हैं? बीपीएल कहते हैं। निम्नलिखित में किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी पाई जाती है? अबेरिक। ठीक है, अबेरिका इसका राइट आंसर होगा। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी पाई जाती है? अरेबिका होगा। भारत को निम्नलिखित में किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है? ठीक है, भारत को किस पौधों का मूल स्थान माना जाता है? कपास का। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल को। ठीक है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल को। भारत में हरित क्रांति कब आई है? तो 1965-66 में है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति कब आई? 1966 राइट आंसर होगा। भारत में 90% सोयाबीन पैदा होती है तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। ठीक है, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। भारत में 90% सोयाबीन पैदा होती है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। अनिश्चित गहनता की दृष्टि से भारत में कौन अग्रणी राज्य है? पंजाब इसका सही जवाब होगा। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं? रोपण फसल नहीं, बराबर। ठीक है, ये रोपण फसल नहीं, बाकी धान, गन्ना, चाय सब क्या रोपण फसल है। तो इस प्रकार से जो है कृषि आपको समाप्त होता है 71 प्रश्न के साथ। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।